कहानी एक एक्सपर्ट चोर की है जो एक लेडी पुलिस ऑफिसर से प्यार कर बैठता है। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम गुनय नाम का एक आदमी देखते हैं जो एक आर्ट म्यूजियम में घुसकर वहां के सभी सिक्योरिटी कैमरास को डिसेबल कर देता है और वहां रखी एक महंगी पेंटिंग को चुरा लेता है। इस घटना की जांच के लिए लेडी ऑफिसर एलियन और उसका साथी ओहन आते हैं। उन्हें वहां पता चलता है कि बहुत महंगी पेंटिंग्स छोड़कर उस चोर ने सिर्फ एक खास पेंटिंग चुराई है जो इतनी महंगी नहीं थी। अब ओहन एलियन से कहता है कि उस चोर तक पहुंचने से पहले हमें इन पेंटिंग्स की डिटेल्स चेक करनी होगी। एलियन उसे बताती है कि वो एक लव पेंटिंग थी और वो चोर हमेशा लव वाली पेंटिंग ही चुराता है। अब वो रिसर्च करके पता कर लेती है कि अगली पेंटिंग कौन सी हो सकती है जिसे वो चुराने वाला है। वो ये बात अपने बॉस को बताती है तो वे कहते हैं कि ये सिर्फ उसका अंदाजा है। लेकिन एलियन कहती है कि वो पेंटिंग सस्ती भी है और लव वाली भी है, तो हमें वहां जरूर जाना चाहिए। अब जब वो उस आर्ट गैलरी में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी अभी वो पेंटिंग गायब हो चुकी है। जब एलियन नीचे देखती है तो एक आदमी बैग में कुछ ले जा रहा होता है और वो उसका पीछा करती है। लेकिन जब वो उसे देखती है तो वो उसका बॉयफ्रेंड गुनाई होता है और एलियन हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि वो उसे अचानक छोड़कर चला गया था और अब उसे यकीन नहीं होता। वो अंदर जाकर कैमरा में देखती है तो ये वाकई में गुनाई था। अब वो ये बात अपने बॉस को भी बता देती है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगा, वो तो पहले ही काफी अमीर है। शायद एलियन अपने पर्सनल इश्यू की वजह से उस पर इल्जाम लगा रही है। फिर एलियन अपने ऑफिस आती है जहां ओहन उससे गुनाई और उसकी कहानी के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि ओहन को हरगिज नहीं पता था कि मैं पुलिस ज्वाइन करने वाली हूं। मेरी पर्सनल लाइफ काम से बिल्कुल अलग है। और अब अगर उसे ये बात नहीं पता कि मैं पुलिस वाली हूं तो मैं फिर से उसका साथ रिश्ता बनाऊंगी और उसे चोरी करते हुए अरेस्ट करके रहूंगी। तब ओहन भी उसका साथ देने को मान जाता है। अब एक पार्टी में एलियन गुनाई के सामने जाती है तो वो उसे देखता रह जाता है और वो उससे मिलने जाता है और बताता है कि उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन एलियन उसकी कोई बात नहीं सुनती। तब गुनाई को पता चलता है कि वो एक आर्ट गैलरी की ओनर है और फिर एलियन वहां से चली जाती है। अब गुनाई उसके होटल में जाकर उससे मिलता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन नहीं मानती। फिर वो उसे डिनर के लिए पूछता है तो एलियन मान जाती है और सब उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। अब वो मिलते हैं तो गुनाई उसे बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार कर बैठा था, तो उसे डर लगने लगा था और वहां से चला गया। लेकिन जब मैं वापस आया तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे एक मौका चाहिए। एलियन भी मान जाती है क्योंकि उसे बस उसे चोरी करते पकड़ना था। फिर उन्हें गुनाई के अगले चोरी के प्लान का भी क्लू मिल जाता है और इस बात को कंफर्म करने एलियन गुनाई के ऑफिस जाती है और वहां पिक्चर्स लेने लगती है ताकि उसे उसके प्लान की डिटेल पता चल सके। लेकिन तभी वहां एक लड़की आ जाती है जिसका नाम वेरा होता है और एलियन उससे लड़ने लगती है। ये दरअसल गुनाई की साथी थी और अब एलियन वहां से जैसे तैसे करके भाग जाती है। ये बात वेरा गुनाई और उनके एक और साथी ओमर को बताती है और वो कहती है कि वो लेडी जरूर पुलिस वाली हो सकती है। लेकिन गुनाई कहता है कि ऐसा कोई बेवकूफी करेगा। उसके बाद वो एलियन से मिलता है और उसे बताता है कि उसे किसी काम के लिए 2 दिन बाहर जाना है। तो एलियन भी उससे साथ चलने का कहती है और गुनाई उसे प्यार की वजह से मना नहीं कर सकता था। फिर रात को एलियन गुनाई के घर सोफा पर सो जाती है तो गुनाई उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। जब वो खुद सोता है तो एलियन उठकर घर की तलाशी लेने लगती है और उसे एक रूम में एलियन का स्केच दिख जाता है। ये तब बनवाया था जब वो साथ थे, तो उसे भी अब अपना पुराना प्यार याद आने लगता है। अगली सुबह गुनाई उसे बताता है कि वो लोग पेरिस जा रहे हैं और वो रेडी होकर प्लान में पहुंचते हैं जहां एलियन वेरा से मिलती है जो एलियन को देखकर शक करने लगती है, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पाती।
फिर वहां पहुंचने पर वीरा उमर को कहती है कि उसे एलिन पर शक है कि ये वही लेडी है जो उस रात गुने के ऑफिस आई थी, तो उमर उसे कहता है ऐसा मुमकिन नहीं है। और अब एलिन और गुने काफी अच्छा टाइम साथ बिताते हैं और अब शाम को एलिन को यहाँ ओहान मिलता है और वो बताता है कि बॉस हमें वापस बुला रहे हैं और मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा और समय मांगा है। अब हमें किसी भी हाल में जल्दी ये साबित करना होगा कि गुने ही चोर है, वरना वो ये मिशन रोक देंगे। उसके बाद गुने एलिन को उसके फेवरेट शो में लेकर जाता है और अब एलिन का प्यार भी वापस जागने लगता है और वो लोग रूम में जाकर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन एलिन खुद को रोक लेती है और अगली सुबह गुने एलिन को कहता है कि उसे ऑफिस से काम के कारण आज बाहर रहना है और आज वो यहाँ चोरी करने वाला था। अब एलिन को भी ऐसे ही दिन का इंतजार था। अब ओहान और एलिन मिलकर गुने का पीछा करते हैं, जो एक म्यूजियम के कैमरा से बचकर अंदर घुस जाता है और फिर वो एलिन को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि वहां उस तरह के 2 आदमी थे और तभी अलार्म बजने लगता है और गुने वहां से बड़ी आसानी से पेंटिंग लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन एलिन भी उसका पीछा करती है। गुने यहाँ पर बाइक पर था और थोड़ी दूर जाने के बाद गुने छोटी गलियों से होकर भाग जाता है और एलिन की गाड़ी वहां नहीं जा सकती थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। अब ओहान और एलिन एक कैफे में डिस्कस करते हैं, जहां ओहान कहता है कि ये उनका आखिरी मौका था, तो एलिन उसे कहती है कि उसे वापस जाना है तो वो जा सकता है, लेकिन एलिन यहीं रुकेगी, जिस पर ओहान भी उसका आगे साथ देने के लिए मान जाता है। उसके बाद रात को एलिन गुने के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां वो एक फैसल नाम के बंदे से मिलते हैं, जिसकी 8 कंपनी गुने खरीदने वाला था और फैसल बस महंगी पेंटिंग्स को खरीद कर उन्हें और महंगा बेचता था। अब वो उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाने ले जाता है, जहां का डोर उसका फेस और आवाज से खुलता था और वो अंदर जाकर आर्ट और पेंटिंग्स का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे गुने उसकी पेंटिंग चुराने की ठान लेता है और एलिन भी इस बात को समझ जाती है। अब गुने उमर और वीरा के साथ फैसल के यहाँ चोरी करने का प्लान बनाता है, जहां उमर उसे रोकता है कि फैसल बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन गुने नहीं सुनता और वो फैसल के फेस का होलोग्राम जापान से ऑर्डर कर देता है। इधर एलिन भी इस चोरी पर काम कर रही थी। फिर गुने उमर को फैसल के कपड़ों में माइक लगाने का कहता है, जिससे वो उसकी बातें आवाज रिकॉर्ड करके कॉपी कर सके। फिर गुने फैसल के यहाँ चोरी करने पहुंच जाता है और वहां फैसल भी आने लगता है, तो वीरा उसे आगे जाने से मना करती है, लेकिन गुने फिर भी वो डोर ओपन कर लेता है। अब फैसल भी अंदर आ जाता है और वीरा डरने लगती है, लेकिन तभी वो किसी वजह से बाहर भागने लगती है। वीरा को कुछ समझ नहीं आता। दरअसल वहां एलिन भी आ गई थी और फैसल की सिक्योरिटी ने उसे पकड़ रखा था, तो वो उसे अपना कार्ड दिखाकर कहता है कि यहाँ चोरी होने वाली है, लेकिन फैसल हंसने लगता है कि यहाँ चोरी करना नामुमकिन है। तभी अलार्म बजने लगता है और फैसल वीरा का गला पकड़कर उस चोर के बारे में पूछने लगता है कि उसे चोरी का पता था तो चोर कौन है ये भी पता होगा, लेकिन एलिन गुने के बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी फैसल उसे मार देगा। अब वहां ओहान आकर वीरा को ले जाता है और उसे कहता है वो अब सब कुछ छोड़ दे। फिर अगली सुबह जब एलिन उठती है तो अपने सामने फैसल को पाती है। उसे गुने के बारे में पता चल गया होता है और अब फैसल गुने को पकड़ने निकलता है और एलिन भी जल्द से जल्द गुने तक पहुंच जाती है, जहां गुने उसे बताता है कि उसे पहले से पता था कि वो एक पुलिस वाली है और वो पहले गायब नहीं हुआ था और चोरी करते पकड़ा गया था और 6 माह की सजा काट रहा था और वो शुरू से सब एलिन को बताना चाहता था, तो अब उसने जानबूझकर एलिन को अपने तरीके से बताया कि वो चोरियां करता है। और फिर वहां फैसल आने लगता है। अब एलिन भी उसका साथ देने को मान जाती है और वो उसे वहां से भगाकर गुने के बताए हुए एक वीरान घर में ले आती है, जहां वो सारी पेंटिंग्स रखी थीं जिन्हें गुने ने चुराया था, और वो एलिन को अपनी चोरी करने की वजह बताता है कि उसके नाना बहुत अच्छे पेंटर थे, लेकिन उनकी पेंटिंग फेमस नहीं होती थी। और जब एलिन ने उसे बताया था कि मोना लीसा पेंटिंग भी चोरी होने की वजह से मशहूर हुई थी, तो मैंने भी उन पेंटिंग्स को चुराना शुरू कर दिया जो ज्यादा फेमस नहीं थी, ताकि वो पेंटिंग्स और उनका आर्टिस्ट फेमस हो सके, क्योंकि मेरे नाना की मौत भी इसी कारण हुई थी। अब वहां पर फैसल आने लगता है तो गुने और एलिन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो पकड़े जाते हैं। अब इससे पहले कि फैसल उन्हें कुछ कहता वहां ओहान आ जाता है, जिसे सारी खबर गुने ने मिलकर हर दी होती है और फैसल के खिलाफ बहुत से सबूत दिए होते हैं। अब गुने ने पुलिस को बहुत बड़े मुजरिम को पकड़वाया था, तो उसे नहीं पकड़ते और ना ही गुने के खिलाफ उन्हें कोई ठोस सबूत मिला था। फिर एलिन भी अपने प्यार को यहाँ कबूल कर लेती है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है।